हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक नई वीडियो आ गई है जिसमें आज हम टपल और सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एडवांस डेटा टाइप लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। देन आज हम टपल और रेंज देखते हैं होता क्या है। तो लिखा है टपल इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट। आप जैसे लिस्ट पढ़े थे, लिस्ट होता क्या है, क्या क्या उसमें फंक्शन होते हैं, कैसे उसको हम यूज करते हैं, सब कुछ होता है। तो सेम एज अ टपल भी सेम होता है, लेकिन लिस्ट से ये अलग क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि अनचेंजेबल हो गया, अनचेंजेबल। एक मिनट, अनचेंजेबल हो गया, ठीक है। ये अनचेंजेबल होता है और ये ग्रोएबल भी नहीं होता है। मतलब कि आप ग्रोएबल का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप लिस्ट में जो था वहां पे आप अपेंड फंक्शन का यूज करके कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे, रिमूव फंक्शन का यूज करके आप रिमूव कर देते थे, तो लिस्ट की जो लेंथ थी वो डिक्रीज इंक्रीज हो रही थी। आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं टपल में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसके डिफरेंस है दो, कि क्या क्या कैसे होता है। उसके बाद है कि टपल इज ए रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट। मतलब कि भाई जब आप इसमें कुछ जब चेंजेस नहीं कर सकते, इसको ग्रो मतलब इसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, तो एक नॉर्मल सा मतलब ये होगा कि इसको हम केवल रीड कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि टपल इज ए रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट। फिर यहाँ पे ऑर्डर इज एप्लीकेबल का मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर होता है वो एप्लीकेबल, मतलब जिस ऑर्डर में आपने लिखा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो सेम जैसे इसकी वैल्यू 0th इंडेक्स पे ये है, 30.5 इंडेक्स पे ये है, प्रियांश भी है इसके इंडेक्स पे ये है, थर्ड सेकंड इंडेक्स पे ट्रू, फोर्थ इंडेक्स पे ऐसे, मतलब जिस भी इंडेक्स पे है, तो ये ऑर्डर एप्लीकेबल का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में है सेम उसी ऑर्डर में ये आपको प्रिंट करके देगा। एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आप चाह रहे हैं कि 10 से लेके यहाँ तक मेरा प्रिंट हो, तो आप उसको कट भी कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं इन एलिमेंट को। मान लीजिए यहाँ से आपको फेच करना डेटा को, तो आप इतने भी डेटा को आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट अलाउड। डुप्लीकेट अलाउड का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे 10 है तो इसमें 10 भी आ सकता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए यहाँ पे भी 10 आ सकता है, तो डुप्लीकेट आ सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल ब्रैकेट्स यूज, अगर आपको टपल बनाना है तो उसके लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। आप लिस्ट में क्या करते थे, बड़े ब्रैकेट्स का यूज करते थे। तो यहाँ पे इसके कुछ लिस्ट से जो थोड़ा ये टपल अलग है क्यों, उसकी कुछ थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है। देन अब हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए t इक्वल्स टू छोटे ब्रैकेट में मान लीजिए हमने 10 ले लिया, 20.5 ले लिए, देन हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, देन बुलियन वैल्यू ले लिए, फिर उसके बाद फिर से मान लीजिए स्ट्रिंग ले लिया। और मैंने बताया था कि डुप्लीकेट भी अलाउड है, तो हम 10 फिर से ले सकते हैं। अब इसको आप अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे आप टी को, देन आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपकी ये जो लिस्ट है जितना मैंने अभी लिया है, यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं हम पाइथन डेमो 10.py। देखिए यहाँ पे 10, फिर 10, 20.5, फिर CV टू 2010। मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जिस ऑर्डर में आपने टपल को डिफाइन किया, सेम उसी ऑर्डर में ये आपकी वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑर्डर जो उसका एप्लीकेबल होता है, मतलब ऑर्डर सेम, और जिस ऑर्डर में आपने लिखा उसी ऑर्डर में आपका प्रिंट होगा। देन यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट भी है, डुप्लीकेट अलाउड है। आप एरे वगैरह में पढ़े होंगे तो वहां पे भी था कि डुप्लीकेट नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे है कि आप डुप्लीकेट लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया इसकी वजह से। देन छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं टपल को डिफाइन करने के लिए, हम छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर इसका हम टाइप देखें, प्रिंट टाइप, देन हमें जिस भी, जैसे आप हमने टाइप लिखा, अब मान लीजिए हमें टी का जो टी वेरिएबल डिफाइन किया, हमें इसको देखना है कि किस टाइप का, तो हम यहाँ पे टी पास कर देंगे, देन सेव की प्रोग्राम को। अब यहाँ पे आपका क्लास जो है वो टपल आ रहा है। मतलब ये है कि टपल को डिफाइन करने के लिए हम छोटे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक। देन यहाँ पे क्या था कि एक लाइन लिखी थी कि स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब अगर आप चाह रहे हैं कि हम प्रिंट करें टपल पे जो वैल्यू है आपकी कौन सी, मान लीजिए आपको 10 प्रिंट करना है कि 10 हमारा किस इंडेक्स पे है,
मान लीजिए आपको ये पता करना है कि 10 हमारा 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो आप यहाँ पे टी और देन बड़े ब्रैकेट्स में 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू वो करेंगे, देन आप इसको प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप पाइथन डेमो 10.py, देन हम इसको रन कर रहे हैं। एक मिनट, डी डेमो गलत हो गया, पाइथन डेमो 10.py। ये देखिए आपका 0th इंडेक्स पे क्या है, 10 है। अगर आपको ऐसे और फाइंड करना है कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा है, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, तो आप कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे बताया स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टी में 0 से लेके कहाँ तक की वैल्यू आपको चाहिए, मान लीजिए 4th इंडेक्स तक चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वैल्यू लिखी जाती है एंडिंग पॉइंट, वो एक कम होके आती है। मान लीजिए मैंने इतना लिखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 to 4 माइनस मतलब 3 इंडेक्स तक आएगी आपकी वैल्यू। तो 0 इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट पे 20.5, सेकंड पे सीवी है, फिर फोर्थ पे आपका क्या है, सॉरी थर्ड पे क्या है, ट्रू है। तो आपका ट्रू तक की वैल्यू आएगी। हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, देन देखिए रन किए, यहाँ पे ये देखिए 10, 20.5 सीवी एंड ट्रू, आपका ये इतना आ गया। ठीक, तो बेसिकली सेम एकदम जैसे आपका लिस्ट था, सेम ऐसे ही होता है। देन यहाँ पे एक चीज और देखिए, आप मान लीजिए आप कोई एक वैल्यू लिखी है, ठीक है, हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम t इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 10 दे रहे हैं। तो ये अब आप ये बताइए कि आपको ये किस टाइप का पता चल रहा है। मैंने भी बताया था कि जो टपल होता है वो छोटे ब्रैकेट्स में यूज होता है। एंड एक चीज और आप यहाँ देखिए, पहले आप हेट्रोजीनियस, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था शायद, कि एक मिनट देखते हैं, लिखा नहीं था। जो टपल होता है ना, वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आप हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी, मतलब कि यहाँ पे इसका ये हो गया कि आप डिफरेंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेटा टाइप। यहाँ पे हम जो बता रहे थे ये नया प्रोग्राम, कि जैसे आप मान लीजिए 10 लिखे, तो अब आप ये बताइए कि क्या ये आपका टपल है। आप सोचेंगे कि हाँ ये टपल हो सकता है, क्योंकि अभी ये बताया गया कि छोटे ब्रैकेट्स का यूज करके हम बनाते हैं, देन कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका टाइप एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा किस टाइप का है। इसको हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, तो डेमो डेमो 11.py, इसको हम सेव किए। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देखिए इसकी जो क्लास है वो अभी आपको किस टाइप में मिलेगी। तो एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए आपका अभी ये क्या आता है, मिनट, ये देखिए इसकी जो क्लास है वो इंट टाइप आ रही है। मतलब कि आप अगर कोई एक वैल्यू लिख रहे हैं छोटे ब्रैकेट्स में, तो जो है वो उसी टाइप में आएगा। अब मान लीजिए इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, ये किस टाइप का आएगा, आप अब बताइए। यहाँ पे इसका जो टाइप आएगा वो स्ट्रिंग टाइप आएगा। अगर आप छोटे ब्रैकेट्स का यूज करके केवल एक वैल्यू लिख रहे हैं, तो आप जिस टाइप की वैल्यू देंगे वो उसी टाइप की आएगी। अगर आपको ये शो कराना है कि ये हमारा टपल है, देन आपको यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा, देन आप सेव कीजिए। अभी आप देखेंगे आपका ये जो है अब टपल आएंगे। ये देखिए अभी तक ये स्ट्रिंग आ रहा था, लेकिन अब क्या है, ये टपल आ रहा है आपका। तो टपल अगर आपको बनाना है, तो आप सिंगल वैल्यू लिखने के बाद एक कॉमा भी लगाएंगे, तब ये आपका टपल बन जाएगा। ओके, और स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको लिस्ट में बताया था, और अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है पूरा। देन आप इतना ही, अभी के लिए इतना ही समझिए टपल में। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका रेंज है। रेंज क्या होता है, रेंज फंक्शन जो है वो देखिए, रेंज डेटा टाइप जो होता है इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसका जैसे कि भी लिस्ट और टपल में क्या था कि आप वहाँ पे पहले डिफाइन कर रहे थे वैल्यू को, तो एक वेरिएबल के इनर साइड में, तो उसमें ये क्या था कि यहाँ पे आपको रेंज में कुछ ऐसा करना नहीं है, बस एक डेटा टाइप होता है जिससे आप जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे रेंज के अंदर में, ये वहां से लेके आपका ये स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से होती है, 0, n, लेकिन
आप n भी सिर्फ लिख सकते हैं अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो वो जो नंबर आप पास करेंगे वो 0 से लेके वहां तक की नंबर को जनरेट करेगा। जैसे इसके 4 फॉर्म होते हैं, तो पहला फॉर्म ये है कि रेंज n अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 से लेके n-1, क्योंकि मैंने ये बताया था कि लास्ट जो होती है वो आपकी एक्सप्लिसिट होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब एक माइनस होके जितना आएगा वहां तक ये जनरेट करेगा नंबर। अब यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे जैसे हम रेंज फंक्शन बना देते हैं, r इक्वल्स टू हम ले रहे हैं रेंज, देन यहाँ पे अगर हम 5 पास करते हैं, ठीक, तो अभी हम इसको प्रिंट इसके टाइप को करेंगे तो ये किस टाइप का आएगा। टाइप जो r है वो आप इसको सेव करेंगे तो अभी आप देखिए इसकी जो टाइप है वो रेंज आ रही है। मतलब रेंज जो होता है उसको आप छोटे ब्रैकेट एक फंक्शन का बना के रेंज फंक्शन यूज करेंगे, तो इसके फंक्शन का साइन बना के उसके अंदर वैल्यू को पास कर देंगे। अब मान लीजिए आपको देखने की कितने वैल्यू को जनरेट किया हुआ है, तो इसके लिए फॉर लूप यूज कर लीजिए। फॉर आई इन आर करिए, देन कॉलन लगाइए, यहाँ पे इंडेंटेशन दीजिए क्योंकि अभी आपको बताया नहीं है, बाकी आपको हम फॉर लूप में या जब आपको फ्लो कंट्रोल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। जैसे आप अभी तक क्या था सी वगैरह यूज करते थे तो उसमें ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि पाइथन में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन का मतलब कि आप एक सिंगल स्पेस भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक टैब का भी आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से लेके जो भी अब लाइन ऑफ कोड हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस में रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब हमें प्रिंट करना है आई इन आर लिखा है, तो आई क्या हो जाएगा, ये लूप जैसे जैसे चलेगा आई में वैल्यू आती जाएंगी। अब यहाँ पे हम प्रिंट देन आई कर देते हैं, ठीक। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। देखिए 0 1 2 3 4 मतलब आपका जो ये आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 0 से, देन कॉमा 5। 5 मतलब ये है कि 5 -1, आपका मतलब ये 4 तक जाएगा, तो जितनी 4 तक वैल्यू है 0 से वो प्रिंट हो जाएगी। तो आपका क्या प्रिंट हुआ है अभी, यहाँ से 0 पे देखिए, 0 से लेके 0 1 2 3 4 मतलब आपका 4 तक प्रिंट हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे है कि जैसे आप मान लीजिए आई नहीं प्रिंट कराना चाह रहे, कुछ वैल्यू आप मतलब सोच रहे हैं कुछ लिख के आए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो प्रियांशवी, देन इसको हम सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 5 बार 0, पहले 0 पे आया, फिर 1 पे आया, 2 3 4, आपका जैसे यहाँ पे था 5 वैल्यू प्रिंट हुई थी, वैसे ही ये आपका 5 बार ये लूप चला है। ओके, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी जो और 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म बचे हैं। रेंज एनएम, एनएम का मतलब ये कि जैसे भी आपने सिर्फ एन दिया था 0 से स्टार्ट होता, एन का मतलब ये कि आप पहली वैल्यू भी दे रहे हैं, सेकंड वैल्यू भी दे रहे हैं, और सेकंड आपको पता है जो लास्ट वाली होती है वो एक माइनस होके चलती है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपने 0 से 5 तक दिया, अभी हम यहाँ पे आई ही प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम आई ही लिख देते हैं। देन यहाँ पे मान लीजिए मैंने 0 नहीं, हमें यहाँ पे 3 देना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, ये पहले 3 प्रिंट होगा, देन 4 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट जो होती है वो क्या होती है 5 -1, तो 5 -1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये 3 एंड 4 सिर्फ प्रिंट करेगा। अब इसको हम सेव कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, देखिए 3 एंड 4 ही आपका प्रिंट कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे ये है कि तीसरा फॉर्म इसका ये कि एन एम एक्स, एन का मतलब ये हो गया कि आप पहली वैल्यू जो दे रहे हैं वहां से ये स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, एम का मतलब ये है एंडिंग पॉइंट है, एक जितना आप देंगे उससे एक कम ये प्रिंट करेगा, कम तक प्रिंट करेगा। और एक्स का मतलब ये है कि जैसे अभी आप देख रहे थे कि आपका जो वो इंक्रीज कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, एक मतलब 3, आपका पहले 3 प्रिंट हुआ फिर 4 प्रिंट हुआ, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, एक, मतलब 3 में 1 ऐड होकर 4 हो रहा था, फिर उसके बाद 5 हो रहा था, फिर उसके बाद 6 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे x का मतलब ये है कि आप अपने जो दिए हुए वैल्यू है उनको कितने से इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं अभी, तो 10 का मतलब क्या है कि 9 तक प्रिंट करेगा,
3 से 9 तक। और अगर हम अभी नॉर्मली प्रिंट कराएंगे तो ये कहाँ तक एक एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं दो दो वैल्यू इंक्रीज तो हम यहाँ पे 2 पास कर देंगे। देन सेव किया प्रोग्राम को। अब देखिए यहाँ पे ये पहले 3 फिर 5 7 9 9 तक ही प्रिंट किया। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट में एक्स दिया जाता है वो इंक्रीमेंटेड रहता है कि कितने से हमें इंक्रीमेंट करना है। और अगर हम माइनस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इतने से हमें डिक्रीमेंट करना है। अब जैसे हम डिक्रीमेंट का भी देख लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे -2 दे देते हैं, या मान लीजिए 2 ही दे रहे हैं, देन यहाँ पे हम -2 यूज कर रहे हैं। अब हम प्रोग्राम को सीखे, अब बताइए कहाँ से कहाँ तक जाएगा। मतलब है कि ये 2 से 10 तक जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 10 देनी पड़ेगी, देन ये 2। अब यहाँ पे ये देखिए 10, एक मिनट, यहाँ पे आप जैसे 10 और 2 दिए हैं तो आपको ये -2 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा आप। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपने 10 पास किया देन 2, तो 10 है तो 10 में 2 से घटेगा जब तो कितना आएगा, मतलब 10 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 8 आएगा, फिर 8 में 6 आएगा, 6 में 2 माइनस में 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये आपका प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं प्रोग्राम को सेव किए देन रन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए आपका आ रहा है 10 8 6 4। एक मिनट फिर से हम दिखा दें, पाइथन डेमो 10.py। देखिए एक मिनट 11 था, सॉरी 11 था। यहाँ पे देखिए 10 8 6 4। अब हमने यहाँ पे ये बताया था आपको कि इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो, मतलब यहाँ पे अगर आपका मतलब यहाँ पे जो 2 है वो इन्वॉल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये 10 से स्टार्ट कर रहा है वैल्यू को, देन इसमें -2 हुआ तो -2 होगा तो 8 आएगा, देन 2 हुआ तो 6 आएगा, फिर 2 माइनस हुआ तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है उससे अभी तक क्या था, जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो एक वैल्यू यहाँ पे घटा रहे थे, लेकिन अब जब डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसमें एक वैल्यू हम जोड़ देंगे, मतलब कि 3 हो जाएगा। तो अब ये आप बताइए लास्ट ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर रहा है आपको, ये आपका 10 से लेके 3 तक आपका ये प्रिंट करेगा, लेकिन ये प्रिंट कितना करेगा, 10 से लेके 3 तक करेगा। अब यहाँ पे आप 2 का माइनस कर रहे हो, अब अगर आप 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये 3 तक ही करेगा, तो इसीलिए सिर्फ 4 तक ही आपका ये प्रिंट हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए 10 8 6 4, ठीक।